हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चले जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो फाउंडेशन अकाउंट, सीए फाउंडेशन अकाउंट स्ट्रेटजी किस तरीके से रहनी चाहिए, व्हाट विल बी द एबीसी एनालिसिस फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स, सो दैट हमारे अच्छे से ज्यादा नंबर हमारे अकाउंट्स के पेपर में आ जाए। अगर आप मेहनत करो तो सर इस पेपर में आप इजीली 90 प्लस लेकर आ सकते हो। इजीली आप 90 प्लस लेके आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, अब क्या होता है सर, पढ़ाई तो सब बच्चे करते हैं लेकिन सबके मार्क्स तो नहीं आ पाते। किस रीजन की वजह से नहीं आ पाते? मेहनत सब करते हैं लेकिन मार्क्स सबके नहीं आ पाते। कारण क्या रहता है सर? कारण ये रहता है कि हमारी स्ट्रेटेजी वीक है। हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो वीक है। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी को सुधारना है, हमें एक प्लानिंग करनी है कि सो दैट हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर हो जाए और जिस सब्जेक्ट में हम ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचना चाहते हैं उसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाए। फाउंडेशन क्लियर करने में सर आपके अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के पेपर काफी ज्यादा मदद करते हैं, तो उसमें तो मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आप इसमें खींच लो। ठीक, अब क्या एबीसी एनालिसिस रहना चाहिए, क्या रहेगा सर एबीसी एनालिसिस, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो मैंने कुछ आपके सामने बना रखी है। डिस्क्लेमर मैं पहले ही आपको दे देता हूं, ये एबीसी एनालिसिस किस बेसिस पर बनाई जाती है? ये बनाई जाती है सर पास्ट एग्जाम कैसे हुए हैं, इंस्टीट्यूट का क्या ट्रेंड है एग्जाम पूछने का। अब देखो, इंस्टीट्यूट अपना ट्रेंड कभी भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक, अब कमिंग अटेम्प्ट में क्या रहेगा उसका तो कोई प्रिडिक्शन नहीं निकाल सकता, लेकिन पास्ट ट्रेंड को देखते हुए कुछ स्ट्रेटजी बनाई जाती है जो काफी हद तक ठीक भी होती है। ठीक, एकदम से इंस्टीट्यूट कुछ बदलाव नहीं करता, काफी हद तक ठीक भी होती है। ठीक, तो पास्ट एग्जाम को कंसिडर करते हुए अब हर अटेम्प्ट में एबीसी एनालिसिस चेंज हो जाता है, क्योंकि जो प्रीवियस अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आए हैं वो अब मतलब जो टॉपिक्स उन्होंने प्रीवियस अटेम्प्ट में जिस टॉपिक्स पे उनका फोकस रहा वो कमिंग अटेम्प्ट में आने के थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, तो वो फैक्टर को भी कंसीडर करके भी स्ट्रेटजी बनाई गई है। ठीक, अब किस तरीके से हमें सर चैप्टर को कैटेगराइज करना है, कौन कौन सी चीजें पहले कर लेनी चाहिए, उसके बाद कैसे करें, क्या क्या चीजें हमें कवर करके चलनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ गाइड करने वाला हूँ। ठीक, वन मोर डिस्क्लेमर सर, आप कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाओगे। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर चाहिए, अकाउंट्स में अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाओगे। ठीक, मैं मानता हूं सर सारे सब्जेक्ट परफेक्ट कर लेना वो भी एक दिक्कत वाली बात है। ठीक, ठीक है, आपके एक दो चैप्टर थोड़े से कम आपके क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका अनटच्ड हो, क्योंकि अनटच्ड अगर आपका कोई चैप्टर होगा तो वो ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा। एग्जाम में मान लो सब मजबूरी में आपको वो चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ गया जो आपका थोड़ा वीक है, तो अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट देख रखा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको बेसिक सारी चीजें पता है, तो सर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपको उसके बारे में एबीसी भी नहीं पता तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक, वैसे फाउंडेशन अकाउंट्स में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सर बच्चा 12th 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ लेता है तो वही सारी बातें हमारी रिपीट हो जाती हैं, लेकिन स्टिल बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं सर जो कुछ ना कुछ चैप्टर को बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना है, आपको सारी चीजें करनी है। एक तो बच्चे तो सर मुझसे खुद ही अपना क्या करेंगे, कुछ कैटेगराइज कर लेंगे और बोलेंगे सर ये चीजें कर लूं तो मैं अच्छे नंबर ले आऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। मैं सर पहले बोलता हूँ, प्रोफेशनल एग्जाम में सिलेक्टिव स्टडी नहीं चलती है। प्रोफेशनल एग्जाम में देयर विल बी नो सिलेक्टिव स्टडी, आपको सारी चीजें करनी होंगी। आपको नहीं पता सर इंस्टीट्यूट किस तरीके से कभी भी कोई भी ट्रेंड चेंज कर देगा, हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हमें सारी चीजें करनी है, लेकिन हाँ कुछ हम प्लानिंग जरूर कर सकते हैं, तो वो प्लानिंग में मैं आप लोगों की मदद कर देता हूँ। ठीक है जी, आओ। तो क्या कैटेगराइजेशन है सर? देखो, जैसे कैटेगरी ए में, ए कैटेगरी में कौन कौन से चैप्टर डाले सर, ये सबसे पहले आप कर लेना। शेयर कैपिटल का चैप्टर, डिबेंचर्स का चैप्टर। इंस्टीट्यूट सर शेयर कैपिटल से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, डिबेंचर से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। पिछले अटेम्प्ट में इन्होंने क्या करा सर, डिबेंचर का क्वेश्चन पूछा ही नहीं, शेयर कैपिटल से ही 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन इस अटेम्प्ट में लगता है सर मुझे शेयर कैपिटल 10 और डिबेंचर 5, जो इंस्टीट्यूट नॉर्मली पूछता आ रहा है। पिछले अटेम्प्ट में इन्होंने डिबेंचर ना पूछ के शेयर कैपिटल 15 का पूछ लिया, लेकिन वो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, लेकिन इस बार भी सर शेयर कैपिटल 10 का लग रहा है मुझे और डिबेंचर 5 का लग रहा है। ठीक, बीआरएस, बीआरएस सर 90% 10 नंबर का आता है। पिछले टाइम में इन्होंने 5 नंबर का पूछा था, लेकिन अब 10 नंबर का श्योर शॉट आपको बीआरएस का क्वेश्चन मिलेगा। कंसाइनमेंट फिक्स है सर, कंसाइनमेंट में 10 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा ही पूछेगा। पार्टनरशिप 10 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट फिक्स है सर, 10 नंबर का क्वेश्चन पार्टनरशिप से ही पूछेगा, 15 का भी पूछ सकता है, 15 का भी पूछ सकता है। ठीक, फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स में मैन्युफैक्चरिंग ले लो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ले लो, तो इसमें से भी आप मान के चलो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स सर आपको कम 12 नंबर के आते ही आते हैं, फिक्स्ड है। तो कैटेगरी ए में मैंने वो डाल दी चीजें जो फिक्स्ड है,
आएंगी आएंगी और ज्यादा नंबर आपको कवर करवा के देके जाएंगी। तो अगर आप कैटेगरी ए वाले टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हो तो सर 65 टू 70 मार्क्स का तो आपका यही कवर हो गया। 65 टू 70 मार्क्स का तो आपका यहीं पर ही कवर हो गया कैटेगरी ए में। करना कैसे है, दोबारा चैप्टर बता देता हूं। शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बीआरएस, कंसाइनमेंट, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, दोनों फाइनल अकाउंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रू फॉल्स। ठीक, करना कैसे है सर, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट्स आप पूरे अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन आप भले ही थोड़े से कम कर लो लेकिन कॉन्सेप्ट आप पूरे पढ़ के जाओगे। कॉन्सेप्ट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपको। तो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझसे क्लास ले रखी है तो मेरे कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखवाए हैं, कॉन्सेप्ट रजिस्टर अगर आपने मेंटेन करा हुआ है तो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ोगे। जो क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डर करा देता हूं, एग्जांपल करा देता हूं, वो आप देखोगे। और जो मेरी बुक के क्वेश्चंस है उसमें सर आपने इस टाइम तक कुछ ना कुछ स्टार मार्क कर ही लिए होंगे क्वेश्चंस जो आपको ट्रिकी लगते हैं, जो आपके लिए आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, आपका थोड़ा सा दिक्कत आती है उन क्वेश्चंस में, उनको आपने स्टार मार्क कर लिया होगा, तो वो क्वेश्चन आप जरूर देखोगे। उसके बाद आपको आईसीएआई का एक एक क्वेश्चन देखना, आईसीएआई का एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। आरटीपीस और पास्ट एग्जाम, आरटीपीस और पास्ट एग्जाम जितने अवेलेबल है साइट पर सारे के सारे करोगे। कैटेगरी ए वाले चैप्टर के लिए आपको सर थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट्स, बुक, आईसीआई के सारे क्वेश्चंस, आरटीपी और पास्ट एग्जाम जितने साइट पर अवेलेबल हो जाए, आई थिंक मई 2018 से अवेलेबल हो जाते हैं। पास्ट एग्जाम तो मिल जाएंगे, आरटीपी शायद थोड़े कम मिलेंगे। जो भी अवेलेबल है साइट पे आपको जितना भी कंटेंट मिलता है, जहां से भी मिलता है, आपको कैटेगरी ए वाले चैप्टर का तो पूरा कर लेना है। इनमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं छोड़ना, ठीक है जी। ट्रू फॉल्स के लिए सर आपको ज्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी है। ट्रू फॉल्स के लिए आप लोगों को क्या करना है सर, टेलीग्राम चैनल पे जाना। टेलीग्राम चैनल में मैंने ट्रू फॉल्स की पीडीएफ डाल रखी है जिसमें नियर अबाउट 300 प्लस ट्रू फॉल्स है। 300 से ज्यादा मैंने ट्रू फॉल्स उसमें अपलोड कर रखे हैं। तो वो पीडीएफ आप अच्छे से पढ़ लेना, उसी में से आपको 12 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, और वो बहुत सिंपल है, उसकी मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी डाल रखी है यूट्यूब पे, तो आप वो एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। तो ट्रू फॉल्स में आपको आप यहाँ से काफी मदद मिलेगी। मिलेंगे कहां पर सर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, सीए फाउंडेशन वाला, वो ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक, ये तो बात होगी कैटेगरी ए। उसके बाद सर नेक्स्ट आती है, एक लेवल नीचे आती है कैटेगरी नंबर बी। कैटेगरी बी में मैंने क्या रखा सर, कैटेगरी बी में भी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन उनकी वेटेज थोड़ी कम है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते। ठीक, अब कैटेगरी बी में मैंने डाले सर चैप्टर ऑफ एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ये जो 3 चैप्टर हैं ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इन तीन में से कोई भी आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख जाएंगे। इन 3 में से इंस्टीट्यूट जनरली 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप कह सकते हो ये 3 चैप्टर मिलाकर आपकी 10 नंबर की वेटेज है। ठीक, कैटेगरी बी में डालूंगा मैं से। कैटेगरी ए में मैंने डाले हैं सर कौन से वाले, जो शॉर्ट है और ज्यादा नंबर आपके कवर करवा सकते हैं। यहाँ पर आपके मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन कम नंबर मिलेंगे। ठीक, तो एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, 3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 5-5 नंबर के। एनपीओ आपको सर हमेशा एग्जाम में मिलेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में एनपीओ का मिल जाता है। इसको मैंने कैटेगरी बी में इसलिए डाला, मैं चाहता तो इसे कैटेगरी ए में डाल देता लेकिन नहीं, इसको कैटेगरी बी में डालना क्योंकि सर बच्चों का थोड़ा सा एनपीओ में हार्ट टाइट होता है। ज्यादातर बच्चों को मैंने ये देखा है एनपीओ में हार्ट टाइट होता है, कुछ बच्चों का पार्टनरशिप में भी हार्ट टाइट होता है। तो जिसका पार्टनरशिप में हार्ट टाइट है वो एनपीओ अच्छा कर लेता है, जिसका एनपीओ में हार्ट टाइट है वो पार्टनरशिप थोड़ी सी कवर कर लेता है अच्छे से। लेकिन अगर मैं रेशियो की बात करूं तो सर 70% बच्चों का एनपीओ में हार्ट टाइट रहता है, 30% ही बच्चे होंगे जिनका पार्टनरशिप में रहता है। पार्टनरशिप फिर भी बच्चा कर लेता है लेकिन एनपीओ में थोड़ा सा बच्चों का हाथ तंग रहता है। और एग्जाम में भी सर एनपीओ का क्वेश्चन आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मिल सकता है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिलेगा, वो इजी ही होता है। एनपीओ का क्वेश्चन फिर भी वो थोड़ा ट्रिकी पूछ सकते हैं, इसलिए एनपीओ का बाद में करना, एनपीओ को आप बाद में लेकर चलोगे। ठीक, उसके बाद इन्वेंट्री उठा लेना। इन्वेंट्री सर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में कवर हो जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये भी आपका 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर मैं कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स की बात करूं तो ये बी मिलाकर आपके बनते हैं 30 टू 35 मार्क्स। तो अगर आपने कैटेगरी ए और बी कवर कर ली तो 100 से ऊपर का तो आप काम वैसे ही कर चुके हो। ठीक, अब आप कहोगे सर बचा ही क्या, तो थोड़ी बहुत चीजें भी बची है। कैटेगरी बी में आपको क्या करना है सर, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, बुक के जो भी स्टार मार्क क्वेश्चंस है वो करने हैं, आईसीआई के क्वेश्चंस करने हैं आपको। देन आरटीबी और पास्ट एग्जाम आपको सारे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पिछले 4 अटेम्प्ट का कर लेना। आरटीबी और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सारे मत करो, पिछले 4 अटेम्प्ट के भी अगर आप कर लोगे कैटेगरी बी वालों के लिए तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक, तो ये आ गया आपका कैटेगरी बी की बात। देन इज योर कैटेगरी सी, जो सर थोड़ा सा कम वेटेज रखते हैं,
लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सर आपका डेप्रिसिएशन आता है। ठीक, डेप्रिसिएशन कभी पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता। पूछेगा तो जनरली 4 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 10 नंबर का भी पहले पूछता था, लेकिन अभी वो नहीं पूछ रहा है, तो हम इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में मैं नहीं डालूंगा इसे। ठीक, देन इज योर बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। इसमें क्या क्या आता है सर? इसमें आता है आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडियरी बुक्स। इनमें से भी सर एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन वो 5 नंबर का पूछ लेता है। अब देखो 5 नंबर के लिए आपको काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो मैं इसे कैटेगरी सी में डालूंगा, सबसे एंड में देख लेना। और बच्चे ये वैसे भी कर लेते हैं, ये बहुत बेसिक चीजें ये बच्चा वैसे ही आराम से कवर कर लेता है। और देन इज योर थ्योरी। थ्योरी इंपॉर्टेंट तो है, थ्योरी इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन आपको कंपलसरी में 4 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा। और कई बार वो एंड में भी 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 या 5 नंबर का। तो आप कह सकते हो सर 8 to 9 मार्क्स, 9 मार्क्स तक की थ्योरी वो पूछ लेता है एग्जाम में। लेकिन 9 मार्क्स के लिए आपको सर बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, 9 मार्क्स के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं थ्योरी को सबसे लास्ट में देता हूं कि भाई जब आप फ्री बैठे हो तो 2-2.5 घंटे निकालो, थ्योरी कवर कर लो। ठीक, तो थ्योरी के लिए करना क्या सर? थ्योरी की भी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम में डाल रखी है, तो आप थ्योरी की पीडीएफ भी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और वहां से उसको कवर कर लेना। उसमें जितने क्वेश्चंस मैंने थ्योरी के थे इंपॉर्टेंट से वो डाल रखे हैं, आप उतना भी कर लोगे तो सर आप काफी हद तक आप रिस्क फ्री हो जाओगे। ठीक, कैटेगरी सी की सर वेटेज है 20 से 25 नंबर की, जो सबसे एंड में करोगे। इसमें आपको क्या करना है सर? इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेने हैं, आईसीआई का स्टडी मटेरियल करना है। इसमें आप मेरी बुक नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कर लो। आरटीपी और पास्ट एग्जाम, पास्ट 4 अटेम्प्ट के आप आरटीपी पास्ट एग्जाम कवर कर लो, तब भी आपका इसमें काम बन जाएगा। दिस इज योर कैटेगरी सी। ठीक, तो ये सर आपकी एबीसी एनालिसिस थी फॉर फाउंडेशन अकाउंट्स। नाउ कम टू योर पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न किस तरीके से रहेगा एक बार इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का। इसमें सर आपकी क्या डिस्क्रिप्शन रहती है? इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो आपका ट्रू फॉल्स होता है 12 नंबर का, जिसके लिए मैंने बताया सर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसका जो बी पार्ट होता है वो थ्योरी होती है 4 नंबर की। थ्योरी के लिए सर क्वेश्चंस पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से थ्योरी क्वेश्चंस आप कवर कर लेना। और इसका जो सी पार्ट होता है अगेन उसमें सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रैक्टिकल 4 नंबर का। इसमें सर कौन कौन से चैप्टर सर वो कवर करता है? इसमें डेप्रिसिएशन पूछ सकता है, जर्नल, लेजर, कैश बुक, अपना सब्सिडियरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस। और इसमें आप वो भी डाल सकते हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी डाल सकते हो, जिसमें वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक है था। ठीक, तो 4 नंबर के सर बहुत सारी चीजें बाद में करना, एंड में करना। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6, ये जो 5 क्वेश्चन है इनमें से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहता है। ठीक, अब 20 मार्क्स सर किस तरीके से पूछे जाते हैं? 20 मार्क्स फाउंडेशन लेवल पे सर ज्यादातर इंस्टीट्यूट का जो फेवरेट एरिया रहता है वो एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स डाल देता है, 10 + 5 + 5। ये ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको। अगर वो कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस डाल दें तो 10 + 10 भी देखने को मिलेगा। ठीक, या 12 + 8 भी कह सकते हो। 12 8 वैसे आधा नहीं है तो मैं इसको काट ही देता हूं, इंटर लेवल में ज्यादा पूछ लेता है। ठीक, और कुछ केसेस में सर आपको 15 + 5 भी देखने को मिल सकता है। 15 + 5 कब आ सकता है? जैसे मान लो उन्होंने 15 नंबर का पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछ लिया और 5 नंबर में अलग क्वेश्चन पूछ लिया, या 15 नंबर का एनपीओ का क्वेश्चन डाल दिया, 5 नंबर में अलग डाल दिया। वैसे 15 नंबर का पार्टनरशिप तो बन जाता है, बाकी और किसी चैप्टर में 15 नंबर का बनेगा नहीं। जैसे पिछले टाइम में शेयर कैपिटल पूछ लिया उन्होंने 15 नंबर का, एक्सट्रीम सिचुएशंस है वो। ठीक, नहीं तो आपको ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? 10 + 5 + 5 मिलेगा, कि एक 10 नंबर का क्वेश्चन, दो छोटे छोटे 5-5 नंबर के क्वेश्चन, या फिर 10-10। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फेवरेट एरिया है। ठीक, तो ये आपके सर अदर क्वेश्चंस की बात होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सर अलग से डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, जो फिक्स्ड है सर ऐसे ही आएगा, जो आपको जरूर करना है। इसमें सर आपका ए पार्ट जो रहेगा वो शेयर कैपिटल रहेगा 10 नंबर का, बी पार्ट जो रहेगा वो डिबेंचर्स रहेगा 5 नंबर का। कई बार सर इसको कंबाइन करके भी पूछा हुआ है, एक ही क्वेश्चन पूछ लिया 15 नंबर का फ्रॉम शेयर कैपिटल। उल्टा सिचुएशन भी हो सकती है। उल्टा केस कैसे हो सकता है कि सर डिबेंचर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, शेयर कैपिटल से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। वैसे डिबेंचर में 10 नंबर का क्वेश्चन बनाना बहुत ज्यादा पॉसिबल तो चीज नहीं है, तो कम चांस है। लेकिन फिर भी अगर मान लो पूरी एंट्री पूछ ले जिसमें आपको डिस्काउंट पे राइट ऑफ करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी है, टीडीएस वगैरह भी है, सारी चीजें मिक्स करके पूछ रहा है, इशू की भी एंट्री पूछ रहा है, वो सारी चीजें अगर मिक्स करके बोलोगे तो फिर भी शायद इंस्टीट्यूट चाहे तो एक डिबेंचर में 10 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन वो चांसेस थोड़े कम है। ठीक, ज्यादातर यही रहता है। और सी पार्ट जो रहेगा अगेन वो 5 नंबर का रहेगा। इसमें कई बार थ्योरी पूछी जाती है, कई बार वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। शॉर्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आपका अकाउंट करंट पूछ लिया, या एवरेज ड्यू डेट पूछ लिया, या सेल ऑफ गुड्स का पूछ लिया, या डेप्रिसिएशन, जर्नल, लेजर, कैश बुक, परचेज बुक, ट्रायल बैलेंस वगैरह, ये सब चीजें बनाने के लिए उसने पूछ लिया। ये आपका कुछ पेपर पैटर्न रहता है। आपको सर क्या करना है? सर आप ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही करना है, ये तो छोड़ ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप जरूर करोगे, ये सर कर लेना, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6।
क्योंकि इसमें 15 नंबर का जो कंपनी अकाउंट्स आता है वो बेहद सिंपल होगा, बहुत सिंपल होगा, तो ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। आपको क्या करना सर, चॉइस जो रखनी है वो इन्हीं में से रखना, 2 3 4 5 में से रखना। अब डिपेंड करता है सर आपका कौन से एरिया में हार्ट टाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एनपीओ के एरिया में हार्ट टाइट है, तो जिस भी क्वेश्चन में आपको एनपीओ दिख जाए उसको मत करना, बाकी सारे कर लेना। ठीक, हाँ ऐसा हो सकता है सर, मान लो एनपीओ का क्वेश्चन आपका 10 नंबर का और 10 नंबर में साथ में कोई और क्वेश्चन भी है, कोई और क्वेश्चन भी है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, फिर आपको सर और क्वेश्चंस भी एक बार देखने पड़ेंगे कि क्या बाकी सारे क्वेश्चंस में आपको कॉन्फिडेंस है, फिर आप एनपीओ को छोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है सर बाकी सारे क्वेश्चन तो मैं बहुत अच्छे से कवर कर लूंगा और एक क्वेश्चन में एनपीओ के साथ लेट्स से फाइनल अकाउंट्स पूछ लिया जो कि आपको बहुत सिंपल लग रहा है, तो वो आपको एनपीओ वाला ही छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर बाकी क्वेश्चंस में आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से सर आप क्या करोगे, पेपर की प्लानिंग कर लेना, अपनी प्रिपरेशन की प्लानिंग कर लेना, क्योंकि सर रिवीजन का टाइम है, 2 महीने लगभग आपके पास रह गए हैं, तो इस तरीके से आप लास्ट के 2 महीने में अपना रिवीजन करके चलोगे। ये एबीसी एनालिसिस जो होते हैं, एबीसी एनालिसिस जो होता है वो सर काफी मदद करते हैं आपके कोर्स को कवर करने में। ठीक है जी। तो ये सर मेरे हिसाब से कुछ आपके लिए गाइडेंस थी अबाउट फाउंडेशन अकाउंट्स इन ऑर्डर टू स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स इन योर फाउंडेशन अकाउंट। अब इंपॉर्टेंट बात सर, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लो सर, बहुत चीजें मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूं, आपको वहां से मिल जाएंगी। दूसरी चीज, हमारे रिवीजन सेशन सर यूट्यूब पे चल रहे हैं, अभी कुछ सेशंस तो मैं ले चुका हूं, आप यूट्यूब चैनल पे देख लेना। बाकी हम रिवीजन सेशंस को अब मंडे से रिज्यूम कर देंगे सर, तो मंडे से आप लोग कनेक्टेड रहना रिवीजन सेशन से। कौन से डे पे कौन सा रिवीजन सेशन होता है उसका शेड्यूल भी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, वहां से देख सकते हो सर। उसमें आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा, तो वो आप एक ऑर्डर देख लेना। प्लस अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो टेलीग्राम पे मैं रिवीजन सेशन का लिंक भी भेजता रहता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, आप आराम से वहां से देख सकते हो। प्लेलिस्ट वगैरह भी आपको मेरे चैनल पे मिल ही जाएगी अबाउट रिवीजन सेशंस। ठीक है जी, एक तो ये चीज होगी। और थर्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर ऐप का भी लिंक दे रखा है, तो वो ऐप मोबाइल ऐप है, वो सर ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप सर आईओएस यूजर्स वाली नहीं है, एंड्रॉइड वाली है, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन में क्या होगा सर, अभी 3 फुल मॉक टेस्ट लेने हैं मुझे, 3 फुल मॉक टेस्ट लेने हैं अबाउट योर अकाउंट, फाउंडेशन अकाउंट्स, तो वो तीनों मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस मैं एप्लीकेशन पे अपलोड करूंगा, तो आपको वो ऐप से डाउनलोड करके सॉल्व करना है और मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट आप जरूर दोगे, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जितना मर्जी पढ़ लो सर, बिना मॉक टेस्ट दिए कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। तो मॉक टेस्ट जरूर देना, उससे प्रैक्टिस भी बन जाएगी, आपकी स्पीड भी बन जाएगी, और आपके कॉन्सेप्ट्स भी सर, जो छोटी छोटी जो कमियां रहती हैं, सिली मिस्टेक्स जो होती है, वो भी क्लियर हो जाएंगी। अकाउंट सर पेपर थोड़ा लेंथी जरूर होगा, आपको शुरुआत से ही स्पीड मेंटेन करके चलनी है। ठीक है जी। तो ये सारी बातें थी मेरी तरफ से, जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक वगैरह बताया वो सर लिंक्स ज्वाइन कर लेना, उनसे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है जी। चलिए फिर, कोई दिक्कत परेशानी है तो सर मेरा नंबर है 9717175748, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे डेफिनेटली आपको सर विद इन 24 आवर्स आई विल रिप्लाई। फोन मत करना सर, फोन नहीं पिक होता है, व्हाट्सएप ही करना है। कई बार बच्चे फोन कर देते हैं तो फोन पिक नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों की कंप्लेंट रहती है सर बात ही नहीं हो पा रही, फोन पे बात नहीं हो पाएगी, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, आई डोंट नो सर, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता आप स्टूडेंट हो या ना हो, लेकिन आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थोड़ा लेट सवेर हो जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर, इसकी मैं पूरी आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है जी। चलिए फिर अच्छे से प्रिपरेशंस करो, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।